is a state is drama. Man is actor, but God is director. नमस्कार साथियों, आई एम आर के कुशवाहा और आज आप हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए इंग्लिश ग्रामर पर। और मेरा ये प्लेटफॉर्म है टारगेट बोर्ड एग्जाम। टारगेट बोर्ड एग्जाम के तहत हम लोग देखते हैं कि इसमें इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर है क्या और किसे कहते हैं। तो साथियों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कहते हैं किसे, क्या है और इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चिंता न करें, आपको इंग्लिश का हर चीज A to Z, ABC, ये हर चीज आपको बताया जाएगा। अगर कहीं आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आई है या अंग्रेजी आप नहीं पढ़े हैं तो आप सही जगह पर सही व्यक्ति के पास आए हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तो मेरा दावा के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। सबसे पहले कोई क्वेश्चन ये कर लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश ग्रामर। ये कोई अगर प्रश्न पूछता है, मतलब यह है कि आप अंग्रेजी व्याकरण से क्या समझते हैं या अंग्रेजी व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप आंसर क्या देंगे? इंग्लिश ग्रामर tells us how to read, write and speak correctly। आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। आपने लिखा क्या? इंग्लिश ग्रामर टेल्स अस, अंग्रेजी व्याकरण हमें बतलाता है हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। अर्थात जिस विद्या से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना आता है उसी को व्याकरण कहते हैं। ये लैंग्वेज बदल गया है, इंग्लिश में है तो इसे इंग्लिश व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये व्यक्ति कहे, अगर आपको याद नहीं है तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। अब ये कोई पूछे कि क्वेश्चन ये करे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये अगर कोई प्रश्न पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो हमारा जवाब होगा, आंसर होगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब भी हाउ मेनी से प्रश्न पूछे जा तो देयर आर से ही आंसर मिलता है। देयर आर से आंसर देना चाहिए, क्योंकि कितना पूछा जाता है।
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है? पहला, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। दूसरा, इटीमोलॉजी। तीसरा, सिंटेक्स। चौथा, पंक्चुएशन। और पांचवा, प्रोसोडी। ये 5 टाइप्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का। मतलब अंग्रेजी व्याकरण में या अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में आप एक लाइन या 1000 पन्ना का कोई भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, किताब पढ़े, यही 5 गो के अंतर्गत से ही रहता है। ठीक है, कैसे रहता है हम बता रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ये समझिए कि इंग्लिश में आप एक लाइन पढ़ें या 1000 पन्ना का या भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, वो सभी के सभी यही 5 गो के अंतर्गत से ही रहता है। ठीक है, ऑर्थो, इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग, ऑर्थोग्राफी को हम वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। वर्ण विचार। दूसरा, इटीमोलॉजी को हम शब्द विचार के नाम से जानते हैं। शब्द विचार। और सिंटेक्स को वाक्य विचार के नाम से जानते हैं। वाक्य विचार। पंक्चुएशन को चिन्ह विचार के नाम से जानते हैं। चिन्ह विचार। और प्रोसोडी को छंद या काव्य विचार के नाम से जानते हैं। ये अब ये देख लो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार या 5 भेद होते हैं। पहला, ऑर्थोग्राफी, जिसको वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। दूसरा, इटीमोलॉजी, जिसको शब्द विचार के नाम से जानते हैं। और तीसरा, सिंटेक्स, जिसको वाक्य विचार के नाम से जानते हैं। चौथा, पंक्चुएशन, जिसको चिन्ह विचार के नाम से जानते हैं। और पांचवा, प्रोसोडी, जिसको छंद या काव्य विचार के नाम से जानते हैं। ये अंग्रेजी की प्रारंभिक स्टेज है, फर्स्ट डे, पहला स्टेप है। पहले हम इसको जानें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखिएगा, कहीं स्पोकन करने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा आपको मात्र 30 दिन में। चिंता, 90 दिन लोग कहते हैं ना, मैं 30 दिन में सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर देखो, ये है क्या एक्चुअली, ये कैसे बटे हुए। तो देखो, ए से जेड तक ये हमारा 26 जो लेटर होते हैं, 26 लेटर्स, मतलब जो अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में अक्षर कितने होते हैं? ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होते हैं। यही ऑर्थोग्राफी है, वर्ण विचार। मतलब यही वर्ण है। हिंदी में जो वर्ण होता है क से य तक, अ से अ तक, उसी तरह से अंग्रेजी में ए से जेड तक ये वर्ण होते हैं, लेटर होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वर्ण विचार कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब देखो, इसमें से हम ये कहें ए से जेड तक के बीच में से हम एक यहाँ पर टी ले लें, एक इसी के अंतर्गत से एच ले लें, फिर एक ए और एक टी ले लें, बना क्या यहाँ पर? डैट। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ले ले आई और एस, बना क्या यहाँ पर? इज। फिर हम यहाँ पर एक ले लेते हैं डब्लू
WATER, बना क्या यहाँ पर, वाटर। ओके, अब यहाँ पर ये जो तीन जो शब्द बनाया है यही है इटिमोलॉजी, शब्द विचार। ये जो शब्द विचार इटिमोलॉजी यही, क्योंकि हमने शब्दों में बदला, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, तो हमने इसको शब्द में बदल दिया है। लेकिन समस्या यह है कि हम जब कहीं लिखते हैं रिटन रूप में तो इस तरह से टेबल टाइप नहीं लिखते हैं, इसको एक वाक्य में लिखने हैं, सजा करके लिखते हैं। तो इसको सजा करके जब हम लिखेंगे दैट इज वाटर, तब ये जो दैट इज वाटर यहां जो लिख दिए एक लाइन में, एक वाक्य में, इसी को कहते हैं सिंटेक्स, वाक्य विचार। इसे क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। अगर आपको पूरे लाइफ में कभी ये समझने को नहीं मिला है ना, तो ध्यान से बस कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, नोट डाउन कर लो, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये मिलेगा भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज वाटर, ये हो गया सिंटेक्स, वाक्य विचार। अब रह गया सवाल कि वाक्य तो बना लिए हम, कोई भी साहित्य, कोई भी लिटरेचर या कोई भी चीज जब हम लिखते हैं तो उसको लिख तो लेते हैं, लेकिन उसमें चिन्हों का महत्व उतना ही होता है जितना आपको ये लिखना महत्व रखता है। अब इसमें जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक सेंटेंस खत्म होता है तो अंग्रेजी में इस तरह से फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सभी चिन्ह है जिसको पंक्चुएशन मार्क कहा जाता है। तो यहाँ पर जब वाक्य खत्म हुआ तो यहाँ पर हमने एक फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, उसको कहते हैं पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। ये चिन्ह विचार। अब है प्रोसोडी, छंद विचार और काव्य विचार। तो साथियों, जब हम ये करना सीख जाएंगे, मतलब वर्ण समझ लिए, लेटर क्या है, ऑर्थोग्राफी समझ लिए, शब्द, वर्णों से शब्द बनाना सीख लिए, शब्दों से वाक्य बनाना सीख लिए, वाक्यों में चिन्हों का प्रयोग करना जब सीख लेंगे तो 2-4 लाइन का, 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में गुनगुना तो सकते हैं, कविता, गजल, नजम, गीत, पोएम वगैरह सब लिख तो जरूर सकते हैं। यही है प्रोसोडी, छंद विचार। छंद विचार, प्रोसोडी यानी काव्य विचार का मतलब होता है जिसमें गीत, गजल, कविताएं, शेर, शायरी, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं शुरू में ही आया तो बोला कि कंट्री इज स्टेट, स्टेट इज ड्रामा, मैन इज एक्टर बट गॉड इज डायरेक्टर। ये क्या है, ये यही है काव्य विचार, प्रोसोडी है। ओके, अब अगला सेक्शन जो है इसका नेक्स्ट वीडियो अगले बार मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। पहले आप कमेंट में मुझे यह बताइए कि आपको वीकनेस कहाँ कहाँ है, मतलब आप अंग्रेजी में क्या पढ़ना चाहते हैं, किस स्तर से आप पढ़ना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो साइज से पढ़ना चाहते हैं या कुछ पढ़े हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी चीज आपको समझ में नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये चीज बता रहे हैं तो इसी में से आपको पूछने के लिए आपको टाइम मिलेगा या पूछने के लिए आप स्वतंत्र है। आप किसी भी चैप्टर से, व्याकरण के कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बात और है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बढ़िया से पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छे हम क्वालिटी में अंग्रेजी सीख सकते हैं, ग्रामेटिकली पॉइंट को बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। कहा गया है कि जो ना मित्र हो ही दिखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जे ना मित्र हो ही दुखारी, तीनों बिलोकत पातक भारी। मतलब जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उस मित्र को देखने में भी पाप लगता है। तो आप अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करते हैं, दोस्तों तक पहुंचाइए। दूसरी बात यह है कि उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, हमें मिलता कुछ नहीं है, आपको बहुत सा, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है या क्या चीजें आपको जानना है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
ओके। अब अगर आपको इसमें आपको अच्छा लगा हो, समझ में नहीं आया हो या याद नहीं हुआ तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।